नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मेरा नाम हुआ राहुल। जैसा कि डेली हम लोग 50 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, तो आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का। सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। यहाँ पे बोल रहा है कि ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोड कितना कनेक्ट किया जा सकता है वन सब सर्किट में। ध्यान रखिएगा, वन सब सर्किट ये इंटरनल वायरिंग के लिए बोला जा रहा है। इंटरनल वायरिंग या इसे ऐसे समझ सकते हैं डोमेस्टिक वायरिंग, यानी डोमेस्टिक वायरिंग में एक सब सर्किट में लोड कितना कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 800 वाट। हमने पहले भी ये बताया था। और ये तो लोड हुआ, और लोड का मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, तो 10 पॉइंट और 800 वाट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट फैन एंड सॉकेट आउटलेट दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। देखिए अभी हमने बताया, वही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, यानी कितना 10 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा रूल है, करने के लिए तो लोग कितना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज, सबसे सस्ता इंटरनल वायरिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो हम लोग इंटरनल वायरिंग का 5 टाइप बताया था। देखिए सबसे पहला क्लीट, सेकेंड में केसिंग कैपिंग, थर्ड में है CTS और TRS, और 4 में है कंड्यूट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग सबसे सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड इन, सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर किस में रिक्वायर्ड होता है, यानी पढ़ा लिखा या ज़्यादा दिमाग का ज़रूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ कंड्यूट और केसिंग कैपिंग वायरिंग। ध्यान रखिएगा, कंड्यूट और केसिंग कैपिंग वायरिंग में इसका जो वायरिंग होता है वो दीवार के अंदर भी होता है, तो इसमें ज़्यादा स्किल लेबर का रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग इज प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। बोल रहा है कि किसी वर्कशॉप में लाइटिंग पर्पस के लिए कौन सा वायरिंग यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होता है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यानी कंड्यूट वायरिंग यूज किया जाता है। और कंसील्ड उसी का टाइप है। एक होता है कंड्यूट वायरिंग का 2 टाइप होता है, एक कंसील्ड कंड्यूट और एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कहने का मतलब कि सरफेस में ही कंड्यूट इंस्टॉल किया जाता है, और कंसील्ड कहने का मतलब कि सरफेस के अंदर यानी दीवार में इंस्टॉल किया जाता है। तो वर्कशॉप में जो यूज होता है वो कौन सा होता है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटालिक कंड्यूट यूज्ड इन इंटरनल वायरिंग और जनरली मेड अप ऑफ। नॉन मेटालिक कंड्यूट, कंड्यूट का मतलब होता है कि वो पाइप जिसमें वायर को इंस्टॉल किया जाता है। तो बोल रहा है कि नॉन मेटालिक यानी बिना मेटल वाला कौन होता है। तो इसका आंसर होगा सी, PVC जनरली यूज होता है घरों में। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो पाइप होता है वो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PVC कंड्यूट कैन बी ब्यूरिड इन, बताया जा रहा है कि PVC पाइप को ब्यूरिड किया जाता है कहाँ पे, प्लास्टर के अंदर, लाइम, कंक्रीट, यानी ये डी, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PVC कंड्यूट कैन बी ज्वाइंट बाय। देखिए PVC कंड्यूट आपको लग रहा होगा कि बेल्डिंग, थ्रेडिंग, सोलवेंट, सीमेंट, इसमें कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर तीनों का तीनों होगा। वेल्डिंग आप लोग को लग रहा है कि सिर्फ लोहा को बेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, नहीं, PVC को बेल्ड करने के लिए भी बेल्डिंग एक प्रोसेस होता है। थ्रेडिंग भी थ्रेडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें दोनों पाइप को टाइट कर दिया जाता है और बीच में एक लेप लगाया जाता है जिससे उसमें लीक ना हो। सोलवेंट सीमेंट के द्वारा भी इसको जोड़ा जाता है। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PVC केबल आर यूजुअली यूज्ड फॉर। PVC केबल का जनरली यूज कहाँ पे किया जाता है। तो हमने बताया था क्लास के वीडियो में भी कि PVC केबल का जनरली यूज इंटरनल वायरिंग के लिए किया जाता है, और घरों के वायरिंग के लिए, घर के वायरिंग के लिए या डोमेस्टिक वायरिंग उसी को बोलते हैं, या उसी को इंटरनल वायरिंग बोलते हैं। वर्कशॉप में भी किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, इंटरनल वायरिंग और बिल्डिंग एंड वर्कशॉप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PVC इज प्रीफर्ड ओवर VIR इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सच एज इन सीमेंट केमिकल फैक्ट्री। दिस इज बिकॉज, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कंड्यूट का यूज़ VIR वल्केनाइज्ड इंडियन रबर के कंपेयर में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। किस इन्वायरमेंट में, तो सीमेंट और केमिकल वाले इन्वायरमेंट वाले में ज़्यादा यूज किया जाता है PVC का। क्यों यूज किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है, PVC इज़ इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड ऑलमोस्ट इनर्ट टू ऑयल एंड टू मेनी एल्कलीन एंड एसिड। देखिए इसका मतलब हुआ कि PVC है इनर्ट होता है, यानी निष्क्रिय होता है ऑक्सीजन से और ऑयल से
और एल्कलीन्स और एसिड मेनी से, मतलब कुछ कुछ एल्कलीज और एसिड से भी ये निष्क्रिय होता है, यानी क्रिया उससे नहीं करता है पीवीसी। लेकिन VIR जो होता है, हमने पहले भी बताया है क्लास के वीडियो में कि VIR जो होता है वो केमिकली प्रूफ नहीं होता है, जहाँ पर भी केमिकल मिलता है वो उससे रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए पीवीसी का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन बी भी देख लीजिए, ऑप्शन बी में है पीवीसी इज लेस कॉस्टली। बोल रहा है कि पीवीसी सस्ता होता है, यानी ज़्यादा महंगा नहीं होता है, नहीं, पीवीसी भी कॉस्टली होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आगे है सी में ऑफ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पीवीसी। ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पीवीसी और VIR दोनों का स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी स्ट्रैंड केबल हैव द फॉलोइंग एडवांटेज विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड कंडक्टर। पूछ रहा है कि मल्टी स्ट्रैंड वाला जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसका एडवांटेज ज़्यादा होता है सॉलिड कंडक्टर की तुलना में। तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, कौन कौन सा उसका एडवांटेज होता है। तो मल्टी स्ट्रैंडेड केबल आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल एंड देयरफॉर कैन बी हैंडल्ड कन्वीनियंटली। बोल रहा है कि मल्टी स्ट्रैंडेड जो कंडक्टर होता है वो इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, और बिल्कुल ये सही है और ज़्यादा दिन तक भी चलता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ मल्टी स्ट्रैंड केबल इज मोर एज कम्पेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल सॉलिड कंडक्टर, सो हीट रेडिएशन कैपेसिटी इज मोर। देखिएगा, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है वो ढेर सारे इंडिविजुअल कंडक्टर से मिलकर बना होता है, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है इन्वायरमेंट के संपर्क में वो ज़्यादा आता है, यही यहाँ पे बता रहा है। एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है वो सॉलिड कंडक्टर के तुलना में ज़्यादा इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है, इसलिए हीट लॉस करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, यानी गर्म कम होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्किन इफेक्ट इज बेटर एज कंडक्टर पर ट्यूबुलर स्पेशली इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ये बात भी सही है, यानी स्किन इफेक्ट भी कम देखने को मिलता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज को इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है सेफ गार्डिंग द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट के वैल्यू को कम करने के लिए फ्यूज का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, रोकने के लिए भले ही यूज होता है कि हाँ इससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो ये मेल्ट कर जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए। ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, आप ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज। देखिए इसका आंसर होगा बी, डायमीटर के पावर 1.5 के प्रोपोर्शनल होता है करंट कैपेसिटी, यानी I प्रोपोर्शनल टू D के पावर 1.5। जो करंट कैपेसिटी होता है वो उसके डायमीटर के 1.5 के प्रोपोर्शनल होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो फ्यूज वायर का रेटिंग किया जाता है वो करंट के टर्म में किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि फ्यूज जो ऑपरेट होता है वो करंट के अकॉर्डिंग होता है, करंट का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा कम होगा उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्यूज इज नॉर्मली ए। फ्यूज आखिर क्या है, पावर लिमिटिंग डिवाइस, पावर को लिमिट करता है, वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस, करंट लिमिटिंग डिवाइस, डी में पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस। अभी हमने बताया कि फ्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है, इसीलिए इसका रेटिंग भी करंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, नॉर्मली कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, डी में है नॉर्मली कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो जो भी इसका पैरेलल वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब फर्स्ट में है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट, सी ऑप्शन में है नॉर्मली कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। जो फ्यूज होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में, नॉर्मली नहीं। देखिए ऑप्शन ए और सी में कन्फ्यूजन होगा, नॉर्मली कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट और ए में है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, तो हमेशा का हमेशा जो फ्यूज हो कनेक्ट होता है वो सीरीज में होता है सर्किट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में ए फ्यूज इज नॉर्मली इंसर्टेड इन फेज वायर, नॉर्मली इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, नेवर इंसर्टेड इन फेज वायर। देखिए अब इसको समझिए, नॉर्मली वाला जो है वो पहले ही खत्म हो जाएगा, नॉर्मली इंसर्टेड और नॉर्मली इंसर्टेड इन फेज और न्यूट्रल। हमने
ऊपर वाला ही क्वेश्चन में देखा कि नॉर्मली आंसर इसका नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली जो होता है वो जनरली दिखाता है, यानी कोई डिफिनिट नहीं दिखाता है। लेकिन सी ऑप्शन में देखिए, नेवर इंसर्टेड इन ए न्यूट्रल वायर, ये एक निश्चितता को दिखाता है, यानी डिफिनिट है कि फ्यूज न्यूट्रल वायर में नहीं इंसर्ट होगा, ये डिफिनिट है। डी में है, नेवर इंसर्टेड इन फेज वायर, फेज वायर में इंसर्टेड नहीं होता है, तो आखिर होता कहाँ है? बिल्कुल फेज वायर में ही होता है, यानी इसका आंसर डी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूज ब्लो ऑफ बाय, फ्यूज कैसे खराब होता है? तो मेल्ट करता है। एक्चुअल में जो फ्यूज होता है वो मेल्ट कर जाता है, करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से हीट ज़्यादा इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन बाय फ्यूजेज इज जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, देखिए बोल रहा है कि प्रोटेक्शन पर्पस के लिए फ्यूज़ का यूज नहीं करते हैं कितना एम्पियर करंट के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 200 एम्पियर। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे ये 100 एम्पियर भी लिखा हुआ मिलता है, यानी जहाँ पे करंट रेटिंग 100 एम्पियर से ज़्यादा वाला बात आएगा, यानी वहाँ पे फ्यूज़ का यूज ना करके सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। यानी यहाँ पे 200 एम्पियर लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 100 एम्पियर देखने को मिलेगा, यानी 100 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट का इक्विपमेंट है तो वहाँ पे फ्यूज यूज ना करके सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज मटेरियल मस्ट है, फ्यूज मटेरियल के पास कैसा कैपेसिटी होता है, प्रॉपर्टी होता है? तो देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो बल्ब जल जाएगा, टीवी फूट जाएगा, लेकिन वो फ्यूज नहीं जलेगा, तो ये बेटर नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये सही है, लेकिन हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो फ्यूज में ही ज़्यादा लॉसेस होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूज वायर, बोल रहा है कि कौन सा मटेरियल फ्यूज वायर के लिए बढ़िया होता है, यानी इसका आंसर होगा सिल्वर, ए। लेकिन देखिए सिल्वर बहुत ही महंगा होता है, तो फ्यूज के लिए जनरली इसका यूज नहीं के बराबर करते हैं। हाँ, वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कॉस्ट मायने नहीं रखता है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जो मटेरियल एक्चुअल में यूज होता है फ्यूज के लिए वो होता है लेड और टीन। टीन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 63% और लेड का जो परसेंटेज होता है वो 37% होता है। इन दोनों को मिला करके फ्यूज मटेरियल बनाए जाते हैं, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपेरिजन टू रिवायरेबल फ्यूज HRC फ्यूज हैव द एडवांटेज ऑफ, रिवायरेबल फ्यूज के तुलना में HRC फ्यूज का क्या क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहले HRC फ्यूज का फुल फॉर्म ही होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, तो ऑप्शन में आइए, हाई स्पीड ऑपरेशन, यानी जल्दी से ये ऑपरेट होता है। बी में है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, सी में है नो एजिंग इफेक्ट, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे एडवांटेज होते हैं इसके पास। थोड़ा सा समझते हैं HRC फ्यूज का मतलब, यानी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का वैल्यू मतलब क्या होता है। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये जो फ्यूज बने होते हैं वो ऐसा मटेरियल इसमें होता है कि मान लिया जाए कि इसका एक फिक्स किया हुआ है कि 1 सेकंड तक, अगर 1 सेकंड तक ज़्यादा है तब भी ये फ्यूज मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 1 सेकंड से ज़्यादा के लिए ज़्यादा देर तक अगर ये रहता है तो ये मेल्ट कर जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी होता है वो कहलाता है रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। दूसरा है नो एजिंग इफेक्ट। नो एजिंग इफेक्ट कहने का मतलब हुआ कि ये इसका एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर कितना दिन तक भी रखा हुआ रहे, क्योंकि इसको एक सेपरेट बॉक्स में इंस्टॉल होता है ये जो HRC फ्यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, बोल रहा है कि इंसुलेशन ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो इंसुलेशन लगे हुए होते हैं, आप लोग देखे होंगे PVC का होता है, सिंपली जो दिख रहा है या यूज करते हैं उसमें PVC का इंसुलेशन लगा होता है, वो प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट क्यों लगाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन में करंट लीकेज और बी में है शॉक, तो बिल्कुल इसका आंसर दोनों होगा, बोथ ए एंड बी, करंट लीकेज से प्रोटेक्ट करने के लिए और शॉक से ही बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन कंडक्टर डिपेंड अपॉन, ध्यान रखिएगा थिकनेस जो होता है, थिकनेस यानी उस पे जो इंसुलेशन होता है ऊपर कंडक्टर पे वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उसके वोल्टेज रेटिंग पे। आप इसको दिमाग में रखिएगा, जो ऊपर इंसुलेशन लगाया हुआ होता है वो डिपेंड करता है उसके वोल्टेज रेटिंग पे। आप अगर करंट रेटिंग ऑप्शन ए और बी दोनों मार रहे हैं तो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस
ऑफ कंप्लीट इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन, ध्यान रखिएगा कंप्लीट इंस्टॉलेशन का मिनिमम रेजिस्टेंस 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। आप याद रखिएगा, ऑप्शन अगर हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए हीटर इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई द हीटर कॉइल विल ग्लो बट द सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो, दिस इज बिकॉज। बोल रहा है कि जब एक हीटर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हीटर का जो कॉइल होता है वो जलने लगता है, ग्लो करने लगता है, लेकिन बाकी जो वायर कनेक्ट होते हैं वो नहीं ग्लो करते हैं। क्यों? तो इसका आंसर होता है कि जो हीटर का कॉइल लगा हुआ होता है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जो मटेरियल का यूज होता है उसका रजिस्टिविटी हाई होता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस उस मटेरियल का होता है वो हाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ इंटरनल वायरिंग, यानी जो वायर वहाँ पे लगा होता है उसके कंपेरिजन में उस हीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप इन स्ट्रीट लाइटिंग और कनेक्टेड इन, लैंप जो होते हैं स्ट्रीट लाइटिंग में वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो पैरेलल में होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, घरों में भी जो वायरिंग होता है वो पैरेलल ही कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी मीटर फॉर कनेक्शन हैज, कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टर्मिनल, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लायर फ्यूज विच इज़ प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिंग, जो सप्लायर फ्यूज लगा हुआ होता है वो डोमेस्टिक वायरिंग में कहाँ लगा हुआ होता है? ऑप्शन में देखिए, आफ्टर एनर्जी मीटर, बिफोर एनर्जी मीटर, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आफ्टर मेन स्विच। तो आप पहले समझिए एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर में ऑलरेडी एक पहले से ही फ्यूज लगा हुआ होता है जिसको हम लोग एनर्जी मीटर को खोल नहीं सकते हैं, तो उस फ्यूज की बात नहीं कर रहा है, ये सप्लायर फ्यूज की बात कर रहे हैं, यानी सप्लायर के द्वारा जो लगाया जाता है। तो ये जो फ्यूज होता है वो एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। सप्लायर फ्यूज जो होता है वो एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है हमेशा, ताकि जो सारा इंस्टॉलेशन हो घर का वो प्रोटेक्ट हो। एनर्जी मीटर के प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी मीटर के अंदर ही एक फ्यूज लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर केस पॉइंट इज ऑपरेटेड फ्रॉम 2 पैलेस विच, देखिए स्टेयर केस का मतलब होता है कि जो सीढ़ी में वायरिंग होता है, जैसे सीढ़ी में होता है कि ऊपर से आ रहे हैं और नीचे आने के बाद चले जाएंगे, तो जो सीढ़ी पे बल्ब लगा हुआ है वो जलता रह जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए कि वो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो तो 2 वे स्विच का यूज करते हैं, यानी दोनों एंड पर से, यानी जहाँ से सीढ़ी के आने के बाद जाते हैं और जहाँ से एंटर करते हैं दोनों एंड पे 2 वे स्विच लगा हुआ होता है। 2 वे स्विच का काम होता है कि दोनों जगह से बंद होंगे, दोनों जगह से चालू होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेयर केस पॉइंट इज ऑपरेटेड फ्रॉम 2 प्लेसेस विथ, तो इसका आंसर होगा 2 वे स्विचेज, यानी 2 जगहों पे 2 वे स्विच का इंस्टॉलेशन करके वो वाला यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRC फ्यूज इज इम्प्लाइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, HRC फ्यूज का यूज कहाँ पे किया जाता है? देखिए बी में है लाइटनिंग, लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, यानी इसका आंसर जो होता है वो सी होता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए HRC फ्यूज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ए सीरियल फ्यूज इज कनेक्टेड इन सर्विस कनेक्शन फॉर सेफ्टी ऑफ, बोल रहा है कि सीरियल फ्यूज कनेक्ट किया जाता है सर्विस कनेक्शन में किस चीज़ का सेफ्टी के लिए? तो हमने अभी भी बताया कि एनर्जी मीटर के बाद एक फ्यूज का यूज किया जाता है, तो वो किस चीज़ को बचाएगा? यानी कंज्यूमर के इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कंज्यूमर इंस्टॉलेशन को वो प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीबी स्टैंड फॉर, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीबी इज ए डिवाइस that provide different protection to the wiring installation and sophisticated equipment against, बोल रहा है कि MCB का यूज किया जाता है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए वायरिंग में, वायरिंग इंस्टॉलेशन में, एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, यानी सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट अगेंस्ट, तो किस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए? तो ओवर करंट के प्रोटेक्शन के लिए, शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए, थेफ्ट के प्रोटेक्शन, थेफ्ट मतलब चोरी, यानी ए और बी इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज एंड वायरिंग इज इंश्योर्ड बाय, सेफ्टी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज का और वायरिंग का किसके द्वारा इंश्योर किया जाता है? अगर उस पर इंसुलेशन है तो बिल्कुल सही है, अर्थिंग दिया हुआ है तो और सेफ्टी पर्पस है, और अगर प्रोवाइडेड फ्यूज तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे? उसके सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द फैटल टू टच ए लाइव वायर, फैटल का मतलब घातक होता है, इट इज़ फैटल टू टच ए लाइव वायर, घातक हो सकता है। द वोल्टेज में भी कॉज बर्न द स्किन, अगर बर्न स्किन करता है
स्किन अगर बर्न करता है तो ये ज़्यादा घातक नहीं होगा। नेक्स्ट है इट विल कॉज फ्लो द करंट थ्रू द ह्यूमन बॉडी। अगर करंट ह्यूमन बॉडी के द्वारा फ्लो कर रहा है तो ये सबसे ज़्यादा घातक होगा। नेक्स्ट जो लिखा हुआ नीचे, द करंट में बी बर्न द स्किन एंड इनसाइड द बॉडी, ये कारण नहीं है, ये घातक नहीं है, ये जिसके द्वारा हो रहा है वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो ये आखिर हो क्यों रहा है, ये तो उसका रिजल्ट है कि बर्न कर जाएगा और इनसाइड बॉडी में बर्न कर जाएगा, लेकिन कारण इसका जो है वो है करंट फ्लो होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज अर्थ फॉर। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को अर्थ क्यों किया जाता है, तो अर्थ करना मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन करना, सेफ्टी टू पर्सनल, फायर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी सारे के सारे हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ वायर शुड बी। अर्थ वायर कैसा होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर है तो बेहतर है। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना मस्ट होता है। देखिए जो अर्थ वायर बना होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील का बना होता है, तो जनरली उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो बेटर नहीं होता है। आप लोग को पता होगा कि कंडक्टर सबसे ज़्यादा बेटर कौन होता है, सिल्वर, फिर कॉपर, लेकिन वो जो बना होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा कंडक्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। मैकेनिकली तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ वायर इज मेड ऑफ। अर्थ वायर किसका बना होता है, हमने अभी भी बताया गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील का, जिसको जीआई वायर बोलते हैं। यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड स्टैंडर्ड स्टील, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ शुड बी। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ शुड बी, जितना मिनिमम हो बेहतर होगा, ताकि रेजिस्टेंस अगर अर्थ का मिनिमम होगा तो जो भी फॉल्ट करंट होंगे वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो कितना होना चाहिए, एज मिनिमम पॉसिबल, जितना हो सके पॉसिबल मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो पोटेंशियल। अर्थ का जीरो पोटेंशियल लिया जाता है, इसीलिए देखे होंगे कहीं पे भी वायर अगर गिरता भी है तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ गिरा हुआ है वायर एक और एक वहाँ पे वायर गिरा हुआ है तो अर्थ के यहाँ और एक दूसरे पॉइंट के बीच करंट फ्लो होने लगता है, नहीं, जीरो पोटेंशियल है। अर्थ को पूरा का पूरा जीरो पोटेंशियल माना जाता है, इसलिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, तो अर्थ में करंट फ्लो नहीं होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लूप अर्थ वायर इज यूज्ड सेल नोट बी साइज लेस देन। इसका आंसर होगा 14 SWG। स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जो अर्थ वायर होता है उसका जो रेटिंग किया जाता है वो SWG में किया जाता है, यानी 14 SWG से कम स्टैंडर्ड के वायर को हम लोग यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल बी प्रीफर्ड फॉर अर्थिंग। कौन सा साइट अर्थिंग के लिए प्रीफर होता है। आप लोग अपने घरों में जब अर्थिंग इंस्टॉल किए होंगे तो वहाँ पे नमक का यूज किए होंगे, नमक डालते होंगे अर्थिंग में। अर्थिंग को जब इंस्टॉल कर रहे होंगे उस टाइम कोयला डालते होंगे, ऐसा इसलिए कि वहाँ पे आयन चार्ज बने। तो इसका आंसर हो जाएगा वेट मेसी ग्राउंड, ड्राई नहीं होगा। डैम्प एंड वेट स्टैंड, देखिए यहाँ पे बालू सैंड है तो सैंड का भी यूज नहीं करते हैं। क्लेजी ऑयल यानी कादो वाला सॉइल भी नहीं यूज होता है, यानी वेट मेसी ऑयल, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट प्रीफर फॉर अर्थिंग। कौन अर्थिंग के लिए सबसे कम यूज किया जाता है, तो बी हो जाएगा आंसर इसका ड्राई अर्थ। ड्राई अर्थ को जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेज शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल बिलो। यानी अर्थ में मॉइस्चर का कंटेंट कमता है, कितना परसेंट से कमता है तो रजिस्टिविटी उसका इंक्रीज करने लगता है। तो इसका आंसर होता है सी, यानी 20%। 20% से अगर मॉइस्चर का कंटेंट कम है तो रजिस्टिविटी शार्पली इंक्रीज करने लगता है, यानी तेज़ी से इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ इलेक्ट्रोड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। अर्थ इलेक्ट्रोड किस किस के फॉर्म में होता है, तो स्ट्रिप और वायर, ये बिल्कुल सही है। रॉड भी बना होता है, पाइप का भी यूज करते हैं, प्लेट का भी यूज करते हैं, यानी डी हो जाएगा एनी ऑफ द एबव। हम लोग जनरली क्या करते हैं, घरों में अर्थिंग करने के लिए एक रॉड को इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, डेप्थ to which the electrode is driven into earth, a specific resistance of soil, material of electrode। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी अर्थिंग को लेकर के कौन कौन से जो यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट वो सही है। तो इसमें सारा का सारा इफेक्टेड होता है अर्थ से। शेप ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, डेप्थ गहराई पे भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी जो इलेक्ट्रोड के रूप में मटेरियल यूज हो रहा है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है उस पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके आंसर सारा का सारा यानी ए हो जाएगा, 1 2 3 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के लिए कौन सा इसमें नहीं यूज किया जाता है? तो हमने पहले ही बताया जनरली अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के लिए कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम स्ट्रिप का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे गैस पाइप, वाटर पाइप, स्ट्रक्चर, स्टील मेंबर, तो इसका सारा का सारा नहीं हो जाएगा, यानी इसमें किसी को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज प्रीफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर हैविंग इफेक्टिव अर्थिंग। ये आप लोग भी काम किए होंगे, जब अर्थ का इंस्टॉलेशन करते होंगे तो किस मटेरियल का वहाँ पे यूज करते होंगे? तो कोल एंड साल्ट मिक्सचर, कोयला का यूज करते हैं ना, और साल्ट का, नमक का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड द अर्थ और पिट, इनसाइड अर्थ और पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड। देखिए अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कैसे आप लोग प्लेस्ड करते हैं? तो वर्टिकली प्लेस्ड करते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। ये था आज का 50 क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट अगले 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले दिन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। देखते रहिए दी शानदार। धन्यवाद।